दोस्तों आखिरकार सऊदी महलों में इसराइल के डंके बजने लगे। मुल्क में इसराइल को तस्लीम करने का पूरा माहौल बन गया। हामियों को मुबारकबाद और मुखालिफों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप भी यहूदी फितकार शिकार हो गई। नेतन्याहू का शुरू किया हुआ मिशन नफ्ताली बेनेट के अहद में पूरा होने को आ गया। अरबों डॉलर और मुआशी फायदे ने सऊदी अरब की तारीख को तब्दील करके रख दिया। वली अहद वो कदम भी उठा गए जिसके बारे में उनके अजदाद ने सोचा तक न था। लालची यहूदी लॉबी ने आज मुस्लिम ममालिक में रसाई के लिए दरवाज़ा खटखटा दिया। बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और सूडान के बाद कतार में लगे एक और मुस्लिम मुल्क ने ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिए। फ़लस्तीन की आज़ादी के बाद उसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं और इसराइल ने सऊदी अरब के साथ ऐसा कौन सा मुआहदा कर रखा है जिससे एक यहूदी रियासत के साथ ताल्लुकात कायम करना सऊदी अरब की मजबूरी बन चुकी है। हमास का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है और बकिया इस्लामी ममालिक के लिए ये क्या पैगाम है। दोस्तों सऊदी अरब और इसराइल के माबैन क़ुर्बतें उस वक्त मंजर आम पर आईं जब वली अहद ने इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू से न्योम में मुलाकात की। दोस्तों सऊदी अरब के कांधों पर उम्मत मुस्लिमा की सरबराही और नुमाइंदगी की जिम्मेदारी मौजूद है और बहैसियत सरबराह अगर वली अहद ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो इसका मतलब वही होगा जो आपके जहन में चल रहा है। दोस्तों वली अहद ने अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही बहुत से कवानीन तब्दील किए और सऊदी अरब को विज़न 2030 के तहत एक जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मुल्क बनाने का फैसला किया जिस पर तेज़ी से काम जारी है। दोस्तों इस विज़न में वली अहद ने एक अहम तरीन प्रोजेक्ट में इसराइल के साथ सिफारतकारी का आगाज़ कर दिया और साबिक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ही 3 अहम इस्लामी ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाकर अपनी दोस्ती को मजबूत भी कर लिया। दोस्तों ये कदम दोनों ममालिक की दोस्ती में एक अहम तरीन संग मील था, लेकिन इसने फ़लस्तीन की तहरीक को जिस तरह मुतासिर किया है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों दुनिया भर में कोई भी अहले ईमान और फ़लस्तीनी इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करता, लेकिन सऊदी अरब में इसकी मुखालफत करने वालों के ख़िलाफ़ ऐसी खबर सामने आई है जो कि तमाम उम्मत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। दोस्तों इंसानी हुकूक के एक इदारे ने बताया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की मुखालफत करने वालों को सऊदी हुकूमत गिरफ्तार कर रही है। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सऊदी कारकुनों पर मबनी किस्त नामी इंसानी हुकूक की तंजीम की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो अफराद भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की मुखालफत कर रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। इस इदारे के मुताबिक अब्दुल्ला यहया 24 दिसंबर 2021 से जेल में हैं क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके इसराइल के साथ कुछ ममालिक की जानिब से ताल्लुकात की बहाली के इक़दाम की मुखालफत की थी। सऊदी लेक्स वेबसाइट ने भी लिखा है अब्दुल्ला यहया कोई पहले शख्स नहीं है जिन्हें इस वजह से जेल में डाला गया है, बल्कि सऊदी अरब में मुखालफत करने वाले बहुत से उलमा और तुलबा को गिरफ्तार किया जा चुका है। अप्रैल में रियाज की एक अदालत अब्दुल अजीज़ अल ओहदा के फ़लस्तीनियों की हिमायत करने नेज़ इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की मुखालफत करने के इल्ज़ामात में पकड़ लिया गया था। उस इल्ज़ाम में सऊदी अरब में बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस इल्ज़ामात में बहुत से लोग जेलों में बंद हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की हुकूमत ने हालिया कुछ बरसों के दौरान इस मुल्क में रहने वाले बहुत से फ़लस्तीनियों और हमास के अरकान को गिरफ्तार किया है। हमास की हिमायत करने के इल्ज़ाम में मोहम्मद अल खिज़री को 15 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा अर्दन और फ़लस्तीन के तकरीबन 69 अफराद को इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने की मुखालफत करने की वजह से तवील अरसे से जेलों में रखा जा रहा है। दोस्तों सेहूनी हुकूमत की वज़ीर दाखिला एलियत शाकीत का कहना है कि अरब ममालिक से इसराइल के नए मुआहदे के लिए अमरीकी तरगीब की ज़रूरत है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक शाकीत ने कहा है कि अमरीका उन अरब ममालिक के लिए तरगीब के तौर पर पैकेज पेश करे जो इसराइल से रिश्ते कायम करना चाहते हैं। ये पहला मौका है कि जब किसी सेहूनी ओहदेदार ने खुल कर कहा है कि सेहूनी हुकूमत से ताल्लुकात कायम करने के लिए अरब ममालिक को तरगीब देने की जिम्मेदारी अमरीका ने संभाली है। शाकीत का कहना है कि अरब ममालिक सिर्फ इसराइल में अपने मुफाद के लिए तल अबीब से अपने रिश्ते नहीं बढ़ा रहे, बल्कि अमरीका में अपने मुफाद की वजह से ये इसराइल से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। इसराइल की वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस अरब मुल्क ने भी इसराइल से रिश्ते कायम किए हैं इससे अमरीका से कुछ न कुछ ज़रूर मिला है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर अमरीका दिलचस्पी दिखाए तो इस हवाले से काफ़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। सेहूनी हुकूमत की वज़ीर दाखिला का कहना था कि बेनियामीन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक के मसले में पसपाई इख्तियार करके मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ
ابراہم سمجھوتے کا راستہ صاف کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے رہیں گے۔ ان ممالک کو ہم سے نہیں امریکہ سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ستمبر 2020 میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے صہیونی حکومت سے ابراہم معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل سے رشتے قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ عالم اسلام میں ان حکومتوں کے خلاف کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں، اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے خلاف ایک بار پھر اردنی عوام نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ السبیل کی رپورٹ کے مطابق اردن کے عوام بھی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد مسجد الحسینی سے احتجاجی مارچ شروع کیا اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کل ہونے والا احتجاجی مظاہرہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے ساتھ پانی کے بدلے بجلی کے معاہدے کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے جن پر معاہدے کو ختم کرنے کے نعرے درج تھے۔ اردن کی عوام نے گزشتہ جمعے کو بھی اس معاہدے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ 22 نومبر 2021 کو اردن اور اسرائیل کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کی روح سے اردن اسرائیل کو سولر انرجی سے حاصل شدہ 600 میگا واٹ بجلی دے گا اور اس کے مقابلے میں اسرائیل اسے پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا، تو اس حوالے سے کافی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ صہیونی حکومت کی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بنیامین نتن یاہو نے ویسٹ بینک کے مسئلے میں پسپائی اختیار کر کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ ابراہم سمجھوتے کا راستہ صاف کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے رہیں گے۔ ان ممالک کو ہم سے نہیں امریکہ سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ ستمبر 2020 میں متحدہ عرب امارات اور بحرین نے صہیونی حکومت سے ابراہم معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد سوڈان اور مراکش نے بھی اسرائیل سے رشتے قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ عالم اسلام میں ان حکومتوں کے خلاف کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں، اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے خلاف ایک بار پھر اردنی عوام نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ السبیل کی رپورٹ کے مطابق اردن کے عوام بھی اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد مسجد الحسینی سے احتجاجی مارچ شروع کیا اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کل ہونے والا احتجاجی مظاہرہ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے ساتھ پانی کے بدلے بجلی کے معاہدے کے خلاف کیا گیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے جن پر معاہدے کو ختم کرنے کے نعرے درج تھے۔ اردن کی عوام نے گزشتہ جمعے کو بھی اس معاہدے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ واضح رہے کہ 22 نومبر 2021 کو اردن اور اسرائیل کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، جس کی روح سے اردن اسرائیل کو سولر انرجی سے حاصل شدہ 600 میگا واٹ بجلی دے گا اور اس کے مقابلے میں اسرائیل اسے پینے کا صاف پانی مہیا کرے گا۔